नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आपका स्वागत है गुरु कृपा क्लासेज श्री गंगानगर आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, मेरे साथियों, आज अपने टॉपिक राजस्थान के भूगोल में लेके आ रहे हैं और सबसे रुचिदार भारत की राजस्थान की नदियां अर्थात राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो देखिए, अफवाह सबसे पहले देखते हैं अफवाह तंत्र होता क्या है। तो वर्षा के पानी का अपने ढाल के अनुरूप प्रवाहित होना, वर्षा के पानी का अपने ढाल के अनुरूप प्रवाहित होना अफवाह तंत्र कहलाता है। मित्रों, वर्षा के पानी का अपने ढाल के अनुरूप प्रवाहित होना क्या कहलाता है? अफवाह। इसमें शाखाएं ये मिल जाती हैं, ये देखिए इस प्रकार। ये पूरा क्षेत्र जो बना हुआ है, ये पूरा संपूर्ण इस क्षेत्र के द्वारा घिरा हुआ है, इस क्षेत्र के द्वारा कवर किया गया है, वह पूरा क्षेत्र अफवाह तंत्र कहलाएगा। तो मित्रों, अफवाह तंत्र राजस्थान का अलग होता है, भारत का अलग होता है, विश्व का अलग होता है। अफवाह तंत्र का निर्माण नदियां ही करती हैं। तो देखिए, अफवाह तंत्र राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। अफवाह तंत्र को राजस्थान में 3 भाग में बांटते हैं मित्रों। पहला अफवाह तंत्र बढ़ता है, तो देखिए आंतरिक अफवाह तंत्र। ये आंतरिक अफवाह तंत्र, ये राजस्थान का 60% क्षेत्रफल कवर करता है। दूसरा अफवाह तंत्र बनेगा बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाले, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, जो राजस्थान का 23% कवर करती हैं। और तीसरा बनेगा अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, और 17% यह कवर करता है। तो मित्रों, कि राजस्थान का अफवाह तंत्र अलग होता है, भारत का अफवाह तंत्र अलग होता है, भारत का, विश्व का अफवाह तंत्र अलग होता है, विश्व का। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र जैसे देखते हैं, सबसे बड़ा जो बनाती है उस नदी का नाम चंबल नदी है। भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो नदी बनाती है उसका नाम गंगा नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो बनाती है उसका नाम अमेजन नदी है। अमेजन नदी ये विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है, ये भारत का बनाती है, ये राजस्थान का बनाती है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ये इस प्रकार। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में 33 जिले हैं। उन 33 जिलों में जो बीकानेर और चूरू जिला है, वो 2 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। सबसे ज्यादा नदियां जिस जिले में प्रवाहित होती है वह उदयपुर जिला है। उदयपुर सबसे ज्यादा जो नदियां प्रवाहित होती हैं। अब दोस्तों, अब जैसे देखते हैं संभाग, सबसे ज्यादा जहां पर नदियां प्रवाहित होती है वो कोटा संभाग है। कौन सा? कोटा। अब राजस्थान में सबसे पहले चर्चा करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। ऐसा अफवाह तंत्र, नदी किसी पठार से या पहाड़ी से निकलकर मैदान में या मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसको देखिए अपने आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। नदी किसी पठार से, किसी मैदान से या किसी पहाड़ी से निकलकर मरुस्थल अथवा मैदान में विलीन हो जाती है या समाप्त हो जाती है, ऐसी क्षेत्र जो बनाया गया होता है, यह क्षेत्र जो बनता है उस क्षेत्र को आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल में लगभग 60% आंतरिक अफवाह तंत्र है, 60%। तो राजस्थान में सबसे बड़ा आंतरिक अफवाह तंत्र जो नदी बनाती है वह नदी देखिए घग्गर नदी है।
ये घग्गर नदी। घग्गर नदी, सबसे पहले घग्गर नदी के उपनामों पे चर्चा करते हैं। ये घग्गर नदी को लेते हैं तो राजस्थान में घग्गर नदी, तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं? तो राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, तो देखिए राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी, उसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, घा रा में का कु सा। यह आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों को याद दिलाता है। इस घा से बन जाएगा घग्गर नदी। क्या बन जाएगा? घग्गर नदी। और रा से बन जाएगा रूपा रेल नदी, और मैं से बन जाएगा मैंथा नदी, और का से बन जाएगा कांकनी नदी, कांकनी। कू से बन जाएगा कांतली नदी, और इसके सा से बन जाएगा सावी नदी। इसके अलावा रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और भी नदियां हैं। ट्रिक को याद रखिए। तो देखिए घाघरा में काकू सा, ये पूरा आंतरिक अपवाह तंत्र को की नदियों के बारे में बताता है। इस गा से बनेगा घग्गर नदी, रा से बनेगा रूपा रेल नदी, इसके बाद में मां से बनेगा मैंथा नदी, का से बनेगा काकनी नदी, दूसरे का से बनेगा कांतली नदी, और सा से बनेगा सावी नदी। इस प्रकार अब चर्चा करते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। तो देखिए घग्गर नदी, तो घग्गर नदी की बात करते हैं। ये घग्गर, पहले तो घग्गर नदी दो क्वेश्चन बनाती है जो अन्य नदियों से अलग है। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार है इस नदी का कि हिमालय का जल लाने वाले, हिमालय का जल लाने वाले राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी, हिमालय का जल राजस्थान में लाने वाली एकमात्र नदी। दूसरा पॉइंट बनता है अंतरराष्ट्रीय नदी, मतलब अंतरराष्ट्रीय नदी। राजस्थान में एक देश से दूसरे देश में या दो देश भारत से दूसरे देश में बहती है तो उस नदी को अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं। यह पाकिस्तान के अंदर बहती है, इसी कारण इसे अंतरराष्ट्रीय नदी की संज्ञा। यह दो क्वेश्चन अन्य नदियों से भिन्न है। अब बात करते हैं घग्गर नदी के उपनाम की। तो घग्गर नदी के उपनाम, हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस नदी को नाली नदी कहते हैं। यह नदी प्राचीन काल में सरस्वती नदी के पेटे में बहती थी तो सरस्वती नदी कहते हैं, इस नदी सरस्वती नदी कहते हैं। इसके बाद में देखिए यह नदी द्वेषती, द्वेदती, चौतारा, सुथारा, देवगंगा, देवगंगा, इसके बाद में हकरा, मृत नदी, नट नदी, इन नामों से इस नदी को जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपनाम वाली नदी तो देखिए कौन सी है? घग्गर नदी है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी राजस्थान में। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? घग्गर नदी है।
इसके बाद में अपने देखते हैं कि घग्गर नदी में और जैसे नाली, हनुमानगढ़ गंगानगर में इसे नाली कहते हैं, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली कहलाता है। ये प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी इस स्थान पर, अब ये घग्गर नदी बहती है, इस जिसके कारण इसे सरस्वती नदी की संज्ञा दी गई है। द्वेष नदी देवताओं की पवित्र नदी कहा जाता है। इसका चौतारा, इसका आकार जब ये नदी बहती है आकार चौड़ता जाता है, जिसके कारण इसे चौतारा कहते हैं। सुथारा, इस नदी को सबसे ज्यादा सुथार जाति के लोग अपने पूज्य मानते हैं इस नदी को, तो इसी कारण इसे सुथारा। देव गंगा, ये प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण और पूजनीय होने के कारण इसे देव गंगा कहते हैं। हकरा, जब ये नदी पाकिस्तान में बहती है तब इस नदी को हकरा कहते हैं। बरसात के बाद में इस नदी ये नदी प्रवाहित नहीं होती है, इसी कारण इसे मृत नदी कहते हैं। जब बरसात होती है तो इस नदी का पानी ऐसे उछलता है, इसी कारण इसे नट नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नट नदी के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसके बाद में राजस्थान में एकमात्र नदी जो वर्षा काल में जिसकी चौकसी की जाती है, ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना दोस्तों कि राजस्थान में कौन सी नदी है जिसकी वर्षा काल में चौकसी की जाती है, और वो नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी। अब इसके बाद में मित्रों घग्गर नदी को जैसे आगे उद्गम स्थल से देखते हैं कि आपको पता है कि हिमालय पर्वतमाला के 4 भाग जैसे माने जाते हैं। हिमालय पर्वतमाला के 4 भाग, एक भाग तो होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है महान हिमालय, एक होता है मध्य हिमालय और एक होता है शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। शिवालिक हिमालय में कालका की पहाड़ी, ये कालका की पहाड़ी, और कालका की पहाड़ी कहां पर है? हिमाचल। यहां से यह नदी निकलती है, कौन सी? घग्गर नदी। ये घग्गर नदी इस प्रकार धीरे धीरे इस प्रकार निकलती है। तो देखिए घग्गर नदी हिमाचल से पंजाब, पंजाब में हरियाणा, हरियाणा में प्रवाहित होने के बाद में देखिए राजस्थान की सीमा में यह एंट्री करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है ये नदी। देखना गौर से मित्रों, राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है हरियाणा से, यह हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के अंदर देखिए टिब्बी नामक स्थान से यह नदी प्रवेश करती है। राजस्थान में यह नदी टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इसके बाद में प्रवेश करने के बाद में ये एक झील का निर्माण करती है। तो देखिए एक झील का निर्माण करती है। हनुमानगढ़ जिले में एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम तलवाड़ा झील है। ये तलवाड़ा झील। तो दोस्तों याद रखना, तलवाड़ा झील ये हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, और एक बिल्कुल सेम नाम है तलवाड़ा, बांस सिरा हुआ है, और ऐसा ही बा मिलेगा बांसवाड़ा में। ये बांसवाड़ा के अंदर है, मीठे पानी की झील है, और एक सिमिलर नाम मिलता है तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा, और ये मिलेगा बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर मिलेगा। ये मीठे पानी की झीलें हैं। इन झीलों, इस झील की जलापूर्ति करते हुए हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील की जलापूर्ति करते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो इस नदी के किनारे सभ्यता विकसित है, ये सभ्यता विकसित है। तो देखिए कालीबंगा की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा की काली चूड़ियां यहां मिली हैं, और A.S. घोष के द्वारा इसकी खोज की गई है, कालीबंगा की, याद रखना। तो कालीबंगा की सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से यह नदी आगे धीरे धीरे प्रवाहित होती है हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़ में पहुंचती है। हनुमानगढ़ को दो भागों में विभक्त कर देती है। हनुमानगढ़ में पहुंचती है, हनुमानगढ़ को दो भागों में, हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन, ये दो भागों में डिवाइड कर देती है। हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन। और इसके बाद में देखिए समुद्र तल से निचला स्थान है ये हनुमानगढ़, ये निचला स्थान है। इसके बाद में हनुमानगढ़ में बटनेर का दुर्ग स्थित है। इसी नदी के किनारे बटनेर का दुर्ग भी स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर। इसके बाद में यह नदी हनुमानगढ़ में संगरिया, संगरिया से सूरतगढ़। तो देखिए संगरिया के बाद में देखिए ये सूरतगढ़ के बाद में देखिए अनूपगढ़ के बाद में ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है। और पाकिस्तान के अंदर फोर्ट अब्बास में यह विलीन हो जाती है। फोर्ट अब्बास के अंदर विलीन हो जाती है। जब पाकिस्तान में इसका बाढ़ का पानी पहुंचता है तब इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, ये नदी हकरा के नाम से जानी जाएगी, ठीक है ना। ये थी घग्गर नदी। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये नदी प्रवाहित होती है। और इसके बाद में गंगानगर हनुमानगढ़ में प्रवाहित होने के बाद में ये नदी पाकिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में इस नदी के जल को जब लेके जाती है तो हकरा कहते हैं। यह नदी चावल बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी में बरसात के बाद में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इस नदी को चावल बेल्ट कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अर्थात राजस्थान में कौन सी नदी जो हरियाणा का जल राजस्थान में लेके आती है, तो देखिए राजस्थान में ये घग्गर नदी है जो हरियाणा का जल राजस्थान में लेके आती है। इसी के विपरीत एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की कौन सी नदी जो अपना जल राजस्थान से हरियाणा में लेके जाती है, तो वो भी आंतरिक प्रवाह की नदी है मित्रों, और इस नदी का नाम है सावी नदी। सावी नदी जो गुड़गांव में जाकर विलीन हो जाती है। ये थी अपनी घग्गर नदी। इसकी लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। इस नदी की 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और आंतरिक प्रवाह में सबसे लंबी नदी है।